हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और वाच्य का जो टॉपिक है उसे अच्छे से एंजॉय करते हुए समझ रहे होंगे। कर्तरी वाच्य और कर्म वाच्य हमने देखा और समझा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और आज जो हम उसका नेक्स्ट और लास्ट जो वाच्य है उसका नाम है भाव वाच्य, उसको पढ़ेंगे समझेंगे। कर्तरी वाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य मैंने आपको 3 प्रकार बताए थे, जिसमें हमने कर्तरी वाच्य को पढ़ा और समझा, कर्मवाच्य को पढ़ा और समझा। आज हम भाववाच्य को पढ़ेंगे और समझेंगे। डेफिनेशन देखें। क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता हो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। पहले हमने जब कर्म और कर्तरी वाच्य की डेफिनेशन देखी थी तो वहाँ पे कर्म और कर्ता की प्रधानता होगी, लेकिन यहाँ पे ना कर्ता की प्रधानता है ना कर्म की प्रधानता है, यहाँ पे भाव की प्रधानता है। भाववाच्य में ना कर्ता की प्रधानता है ना कर्म की प्रधानता है, बल्कि भाव की प्रधानता है। इसको आप याद रखना। वाक्यों में क्रिया का भाव ही मुख्य होता है। वाक्य में उद्देश्य के रूप में क्रिया का भाव विद्यमान होता है। भाववाच्य में क्रिया सदा अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन में होती है। यहाँ पे अगर आप जेंडर देखेंगे तो मेल होगा और एक वचन होगा और पुरुष भी उसी तरीके से होगा। भाववाच्य में सदैव अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। मैंने आपको कर्मवाच्य में इस बात पे जोर दिया था कि यहाँ पे अकर्मक क्रिया नहीं होती, सकर्मक क्रिया होती है। लेकिन बच्चों आज मैं आपको बता रही हूँ कि भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, यहाँ पे सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं होता। उसके बाद मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि निषेधार्थ में या असमर्था या विवशता का भाव प्रकट करने के लिए भाववाच्य का प्रयोग होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हम कुछ कार्य नहीं कर पा रहे हैं, नेगेटिविटी जहाँ पे शो हो रही है, वहाँ पे भी भाववाच्य होता है। कभी कभी अनुमति प्राप्त करने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुझसे झूठ बोला नहीं जाता, नेगेटिव। देव से चुप बैठा नहीं जाता, नेगेटिव। चिड़ियों से उड़ा जा सकता है, लेकिन उड़ा जा सकता है, सकर्मक नहीं है। राम से नहाया गया, अब चला जाए, जरा घूमा जाए। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, सकर्मकता नज़र नहीं आ रही, सिर्फ भाव नज़र आ रहा है कि मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, देव से चुप नहीं बैठा जाता, चिड़ियों से उड़ा जा सकता है या फिर चिड़ियों द्वारा नहीं उड़ा जा रहा। लेकिन 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 यह ज़रूरी नहीं है कि हर बार नेगेटिव सेंटेंस ही हो। यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंसेस भी होते हैं, जैसे राम से नहाया गया, चिड़ियों से उड़ा जा सकता है। चिड़िया उड़ नहीं रही। अगर चिड़िया उड़ रही होती तो कौन सी क्रिया होती यहाँ पे, सकर्मक। लेकिन हम भाव बना रहे हैं अपना कि चिड़ियों से उड़ा जा सकता है, तो यहाँ पे कौन सा हो गया, भाववाच्य हो गया। अब मैं भाषा में इनका प्रयोग हमें ऐसे भी मिलता है। ये 2-3 उदाहरण मैं आपको और बता देती हूँ। मुझसे लिखा नहीं जाता, आपसे खाया नहीं जाएगा, तुमसे पढ़ा नहीं जाता, तुमसे दिया नहीं जाएगा। अब यहाँ पे आपने ज़्यादातर यही देखा कि नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जिसमें हम नेगेटिव पॉइंट्स का मतलब जिसमें कि नकारात्मकता नज़र आ रही है कि नहीं होगा, नहीं खाया जाएगा, नहीं जाया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसमें सकारात्मकता भी होती है, राम से नहाया जाएगा, चला जाए। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पे क्रिया नज़र नहीं आ रही है, सिर्फ भाव नज़र आ रहा है। अगर हम वही 1 मिनट वाला अगर हम 1 मिनट में अगर हम समझना चाहें तो हम किस तरीके से समझेंगे कि क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता हो उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में क्रिया सदा अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन में रहती है। भाववाच्य में सदैव अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। और असमर्थता या विवशता का भाव प्रकट करने के लिए भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है।
और कभी कभी अनुमति प्राप्त करने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। नोट्स बहुत इजी हैं, आप वीडियो को पॉज करके जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर कुछ पॉइंट्स अगर आपको समझ में नहीं आते तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं तुरंत उनके जवाब दूंगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में जो आपको लेके आऊँगी उसमें मैं आपको वाच्य की पहचान के लिए कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं वो बताऊँगी, जिससे आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, अगली में फिर से कल मिलते हैं। बाय बाय बच्चों।